एक नमस्कार दोस्तों, राहुल परमार यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों से जुड़ी एक बड़ी और थोड़ी निराशाजनक खबर सामने आ रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, माननीय हाईकोर्ट की तरफ से अतिथि शिक्षकों के लिए एक झटका लगा है। इस संबंध में डीपीआई विभाग ने भी एक नया आदेश जारी किया है। आप सब जानते हैं कि अतिथि शिक्षकों को लेकर कई याचिकाएं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में विचाराधीन हैं, जिन पर लगातार सुनवाई चल रही है। अगर हम इस खबर को देखें तो यह स्पष्ट होता है कि नियमों में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जिसके आधार पर पात्रता परीक्षा पास करने वाले अतिथि शिक्षकों को सीधे नियमित किया जा सके। यानी पात्रता परीक्षा के आधार पर इन गेस्ट टीचर्स को परमानेंट नहीं किया जाएगा। आपको याद होगा, पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि अतिथि शिक्षकों के लिए एक अलग से परीक्षा आयोजित कर उन्हें नियमित किया जाएगा। इसी को लेकर कई याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर की गई थीं, जिनमें मांग की गई थी कि जो अतिथि शिक्षक पहले से काम कर रहे हैं या जिन्होंने पात्रता परीक्षा पास कर ली है, उन्हें नियमित किया जाए। लेकिन शिक्षा विभाग के मौजूदा नियमों में इस तरह का कोई सीधा प्रावधान नहीं है। इस पूरी जानकारी को हम विस्तार से समझेंगे और देखेंगे कि डीपीआई विभाग का नया आदेश क्या कहता है। राज्य सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अतिथि शिक्षकों को उनकी पात्रता के आधार पर सीधे नियमित नहीं किया जाएगा। यह राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण निर्णय है। हालांकि अतिथि शिक्षकों के लिए 50% सीटों का आरक्षण है। सीधी भर्ती के विज्ञापित पदों में से प्रवर्गवार मेरिट के आधार पर और पात्रता के अनुसार ही नियुक्ति का प्रावधान है। राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ में अतिथि शिक्षकों की याचिकाओं की सुनवाई के बाद अपने नियमों का हवाला देते हुए याचिकाकर्ताओं द्वारा नियमितीकरण के लिए दिए गए आवेदनों को खारिज कर दिया है। यानी जिन याचिकाओं में नियमितीकरण की मांग की गई थी, उन्हें स्वीकार नहीं किया गया। इस मामले में सीधी निवासी मनीष कुमार गुप्ता और कुछ अन्य लोगों ने जबलपुर हाईकोर्ट की खंडपीठ में अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के संबंध में एक याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इस मामले की सुनवाई के बाद नियमों के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया था। याचिकाकर्ताओं ने अपने आवेदन में बताया था कि उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, वे डीएड और बीएड प्रशिक्षित हैं और उनके पास 3 साल से लेकर 15 साल तक लगातार अतिथि शिक्षक के रूप में पढ़ाने का अनुभव भी है। उन्होंने ये भी तर्क दिया था कि अन्य राज्यों में भी अतिथि शिक्षकों को नियमित किया गया है और इसी आधार पर उन्होंने भी नियमितीकरण की मांग की थी। हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार ने मौजूदा भर्ती नियमों और निर्देशों की जांच की। स्कूल शिक्षा सेवा के शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें और भर्ती नियम के अनुसार सीधी भर्ती में रिक्त पदों को भरने का प्रावधान है। शिक्षक भर्ती परीक्षा में अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षण का भी प्रावधान है। शैक्षणिक संवर्ग के अंतर्गत सीधी भर्ती के शिक्षकों के पदों की कुल रिक्तियों में से 25% रिक्तियां अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए आरक्षित की जाएंगी। यह आरक्षण उन लोगों के लिए है जिन्होंने कम से कम 3 शैक्षणिक सत्रों में और कुल 200 दिन तक मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है। हालांकि अगर अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित इन 25% पदों की पूर्ति नहीं हो पाती है तो बचे हुए पदों को अन्य पात्र उम्मीदवारों से भरने का भी प्रावधान है। मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम में दिसंबर 2024 में एक संशोधन किया गया था। इस संशोधन के तहत अतिथि शिक्षकों के लिए सीधी भर्ती में आरक्षण को 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया था। आयुक्त लोक शिक्षण शिल्पा गुप्ता का कहना है कि अतिथि शिक्षकों को सीधे पात्रता परीक्षा के आधार पर नियमित करने का कोई नियम या प्रावधान मौजूद नहीं है। इसलिए याचिकाकर्ताओं के आवेदनों को अमान्य करते हुए इस मामले का निपटारा किया जाता है। इसका मतलब साफ है कि डीपीआई आयुक्त शिल्पा गुप्ता ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा कोई सीधा नियम नहीं है।